हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक आपके अपने चैनल अकाउंट्स एडवाइस में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं HSN एंड सैक कोड इन डिलीवरी चालान। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि डिलीवरी चालान बनाते वक्त अगर आपको HSN या सैक कोड का ऑप्शन नहीं आता है, लाइक इनवॉइस बनाते वक्त या आइटम बनाते वक्त या फिर उसको प्रिंट करते वक्त, तो हम उसको अनेबल कैसे कर सकते हैं, ठीक है, और किस तरीके से हमें HSN का कॉलम आएगा। क्योंकि अब आप सभी लोग जानते हैं कि आइटम बनाते वक्त या फिर कोई भी सर्विस बनाते वक्त HSN कोड मैंडेटरी है अकॉर्डिंग टू GST कंप्लाइंस, राइट। तो आज इसी के बारे में हम लोग वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं, स्पेशली इन डिलीवरी चालान। जैसे डिलीवरी चालान में मैं आपको बताऊंगी तो उसी के अकॉर्डिंग बाकी के इनवॉइसेस में भी आप वो पर्टिकुलर ऑप्शंस देख सकते हैं अगर आपको उसमें नहीं आता है तो, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप टैली प्राइम की न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ग्रुप पे भी फॉलो कर सकते हैं टैली की न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, जो बाकी के प्रीवियस वीडियो जैसे कि आपने देखे होंगे, तो आप उनको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे कि मैंने बताया कि आज हम लोग डिलीवरी चालान और उससे रिलेटेड HSN या सैक कोड के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि डिलीवरी चालान क्या होता है। डिलीवरी चालान सिंपली एक रिसिप्ट होती है गुड्स को डिलीवर करने की कस्टमर के पास में, राइट। हम जब सेल्स बिल से पहले जब हम कस्टमर को गुड्स भेजते हैं तो हम उस पर्टिकुलर गुड्स के साथ एक डिलीवरी चालान भेजते हैं कि हमने आपकी गुड्स इस तरीके से डिलीवर कर दी है। उसके बाद हम सेल इनवॉइस बनाते हैं जिसमें हमारा अमाउंट होता है और वो जो हमारे डेटर होते हैं उनको वो हमें पे करना होता है, राइट। तो ये सिंपल सा है डिलीवरी चालान, ओके। अब मैं आपको बताती हूँ टैली प्राइम में कि डिलीवरी चालान को आप पहले एक्टिवेट कैसे करते हैं, उसको बनाते कैसे, और अगर HSN का उसमें इश्यू आता है उसको बनाते वक्त तो आप उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली को ओपन किया हुआ है। अब सबसे पहले जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि कुछ वाउचर टाइप्स ऑलरेडी टैली प्राइम में जनरेटेड होते हैं। इसी तरीके से डिलीवरी चालान या फिर डिलीवरी नोट भी ऑलरेडी जनरेटेड होता है, लेकिन एक्टिवेटेड नहीं होते सारे वाउचर टाइप टैली प्राइम में। तो अगर हमें कोई वाउचर यूज़ करना है तो हमें पहले उसको एक्टिवेट करना होता है ताकि हम उसको यूज़ कर सकें। अगर हम कोई भी वाउचर जो हमें यूज़ करना है वो अगर एक्टिवेट नहीं होगा तो जब आप वाउचर्स में जाके देखेंगे तो आपको वो पर्टिकुलर वाउचर वहाँ पे शो नहीं होगा, उसको उसमें बिल जनरेट करने के लिए, बिल बनाने के लिए, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले जाएंगे ऑल्टर पे, ठीक है, क्योंकि हमें वाउचर टाइप को एक्टिवेट करना है, वो ऑलरेडी बना हुआ है। अगर आपको कोई नया वाउचर टाइप बनाना होता है तो आपको क्रिएट पे जाना होता है। अब हम ऑल्टर पे जाने के बाद जाएंगे यहाँ पे वाउचर टाइप पे, ठीक है। वाउचर टाइप पे हम लोग जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप डिलीवरी जब टाइप करेंगे तो आपको डिलीवरी नोट का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे आप इसको एंटर करेंगे। तो अभी हमारे डिलीवरी नोट का जो वाउचर टाइप है वो ओपन हो गया इन अल्टरेशन मोड। अगर आप इसको डिलीवरी चालान लिखना चाहते हो तो आप चालान भी लिख सकते हैं, अदरवाइज डिलीवरी नोट इज फाइन, ओके। यहाँ पे कुछ अदर ऑप्शन दिए जाते हैं जैसे सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर, ये ऑलरेडी डिलीवरी नोट मेंशन होकर आता है बाय डिफॉल्ट। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको वाउचर टाइप को एक्टिवेट करना होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप, इसको आपको येस करना होगा। जब तक आप इसको येस नहीं करेंगे आपका जो वाउचर टाइप है वो एक्टिवेट नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे आता है मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग। तो यहाँ पे कुछ 5 टाइप के मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग दिए हुए हैं, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड, मैनुअल, मल्टी यूजर ऑटो और नन। तो ऑलमोस्ट केसेस में हम लोग जो यूज़ करते हैं वो ऑटोमेटिक करते हैं या फिर मैनुअल करते हैं। ऑटोमेटिक में आपको 1 2 3 ऐसे अपने आप जाता है वाउचर्स पे, और मैनुअल में आप अपने अकॉर्डिंग ही अपने वाउचर को नंबर दे सकते हैं, ठीक है। अलाउ नरेशन इन वाउचर, आप इसको यस रखेंगे तो आप नरेशन टाइप कर सकते हैं अपने वाउचर में, और अब हम इसको सेव कर देंगे क्योंकि हमने डिलीवरी नोट को एक्टिवेट कर लिया है, ठीक है। अब हम लोग एक आइटम बनाएंगे, ओके। स्टॉक आइटम, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक आइटम बनाया मशीन, जिसको हम रखेंगे प्राइमरी के अंडर में, यूनिट हम रखेंगे पीसेस, ओके। अब देखिए हमें यहाँ पे GST एप्लीकेबल करना होता है और जो HSN की डिटेल्स डलती है वो यहाँ पे हमें मेंशन करनी होती है, सेट ऑल्टर GST डिटेल्स, ओके। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे GST डिटेल्स फॉर स्टॉक आइटम। यहाँ पे आपको HSN का ऑप्शन नहीं शो हो रहा है, HSN या फिर सैक कोड का ऑप्शन। अगर यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं शो हो रहा है तो आप HSN कोड कैसे मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे आपको देखना है, आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे F12, दैट इज कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। आपको F12 में जाना है और सबसे जो फर्स्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा अलाउ HSN और सैक डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशंस में भी ऑप्शंस दिए जाते हैं जो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली
येस और नो रख सकते हैं। तो अभी जैसा कि हमें HSN यहाँ पे मेंशन करना है तो हम यहाँ पे इसको येस कर देंगे, ठीक है। बाकी के ऑप्शन सभी हमें रिक्वायर्ड नहीं है तो हम इसको रहने देते हैं, ओके। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग एक कोड डाल रही हूँ जस्ट एग्जाम्पल के लिए, बाकी आपको ऑलवेज चेक करके ही डालना है। और अब तो टैली प्राइम में यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है गेट HSN और सैक इन्फो। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आप अपने क्रेडेंशियल्स मेंशन करके HSN और सैक इन्फो चेक कर सकते हैं कि वो करेक्ट है या नहीं अकॉर्डिंग टू द GST कंप्लायंसेस, ओके। यहाँ पे आपको कैलकुलेशन टाइप आ जाता है, यहाँ पे आप टैक्सेबल रखना चाहते हैं नील रेटेड एग्जाम तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको सेव कर देंगे। तो अभी हमारा मशीनरी का जो आइटम है वो बन चुका है। अब हम जाते हैं वाउचर्स में और अब हम डिलीवरी नोट बनाएंगे, ठीक है। ये डिलीवरी नोट ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमें ओपन होके आया बिकॉज पहले मैंने एक डिलीवरी नोट बनाया था। अगर आपको ये नहीं आता है तो यहाँ पे आपको F10 में जाना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डिलीवरी नोट का और उसकी शॉर्टकट की होती है Alt F8। तो आप यहाँ पे इसको ओपन कर सकते हैं। फिर आप Alt F8 प्रेस करेंगे तो आपका डिलीवरी नोट ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक डिलीवरी नोट बनाते हैं। ये कुछ ऑर्डर डिटेल्स और डिस्पैच डिटेल्स आती है जो आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। ये पार्टी डिटेल्स हैं। उसके बाद यहाँ पे सेल्स। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे मशीन लिया, ठीक है। ये ट्रैकिंग नंबर होता है जो कि आपको खाली नहीं रखना होता है और ये हर डिलीवरी नोट में ट्रैकिंग नंबर चेंज होता है, ठीक है। अब मान लीजिए मशीनरी की मैंने यहाँ पे 2 वैल्यूज दी और इसका रेट मैंने यहाँ पे दिया है 15,000 रुपीज़, ओके। चलिए अब देखिए हमने मशीन में ऑलरेडी HSN कोड डाला हुआ है, राइट। अब मैं आपको इसका प्रिंट लेके दिखाती हूँ, Ctrl P क्योंकि वो करंट की शॉर्टकट की होती है और प्रीव्यू, और मैं यहाँ पे F4 से इसको जूम करूंगी। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस अवेलेबल होके आ रहे हैं बट HSN का ऑप्शन यहाँ पे आपको नहीं आ रहा है, राइट। हालांकि हमने मशीन वाला जो हमारा आइटम है उसमें हमने HSN कोड मेंशन किया हुआ है, फिर भी हमें यहाँ पे HSN शो नहीं होके आ रहा है। तो इस एरर को या इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग कैसे इनेबल करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे हमें वापस जाना है Ctrl P और जाना है कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। कुछ प्रिंट कॉन्फ़िगरेशंस आपको ओपन होके आएंगी और यहाँ पे आप शो मोर पे क्लिक करेंगे तो सारी कॉन्फ़िगरेशंस आपको ओपन होके आ जाएगी, ठीक है। बट अभी जैसे कि हम लोग HSN के बारे में बात कर रहे हैं तो HSN आपको कहाँ से इनेबल करना होगा, ये कुछ स्टैट्यूटरी डिटेल्स दी गई हैं। तो इसमें जब आप ऑप्शन पढ़ते जाएंगे तो उसके बाद आपको एक 4th ऑप्शन आएगा, शो HSN/SAC डिटेल्स, ओके। अब जब ये ऑप्शन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये ऑप्शन नो हो रखा है, राइट। इस ऑप्शन को आपको यस करना है और यस करने के लिए आपको इस पर एंटर प्रेस करना होगा, यस नहीं लिखना होगा, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे तो यस हो जाएगा, एंटर प्रेस करेंगे तो ये नो हो जाएगा। हम इसको यस कर देते हैं क्योंकि हमें HSN डिटेल्स देखनी है अपने डिलीवरी नोट पे। यस करके हम इसको Ctrl A करके सेव कर देंगे और वापस से अब मैं आपको प्रीव्यू दिखाती हूँ। देखिए अब यहाँ पे हमें HSN कोड हमारा यहाँ पे विजिबल है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग HSN कोड या सैक कोड को प्रिंट कर सकते हैं। और अगर आपको आइटम पे भी शो नहीं होता है आपका HSN कोड तो आप HSN कोड या सैक कोड को अनेबल करके वहाँ पे अपने आइटम में मेंशन कर सकते हैं, अपने इनवॉइस में मेंशन कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, कुछ कन्फ्यूजन्स आपके क्लियर हुए होंगे डिलीवरी नोट में HSN कोड को लेकर, राइट। हम लोग जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ में। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए आप लोग सीखते रहिए, सिखाते रहिए। धन्यवाद।